नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। आज जो है क्लास पूरा फुल है और सारे लोग मैसेज करते थे सर आप कब आ रहे हैं, कब क्लास स्टार्ट होगा। क्लास तो स्टार्ट था, बाकी सब्जेक्ट के लोग पढ़ाई कर रहे थे, सिर्फ थ्योरी में क्योंकि कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम चल रहा था, हम फिट नहीं थे, इसलिए क्लास जो है हम नहीं आ पाए। 10 या 12 दिन का गैपिंग हो गया, उसके लिए हम आप लोगों से भी क्षमा चाहते हैं और जितने भी हमारे YouTube के माध्यम से क्लास को देख रहे हैं उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं। क्लास आप लोगों को रेगुलर मिलेगा। आज जो है थोड़ा माइक में भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए आज जो माइक में जो प्रॉब्लम आया है, अगर जो साउंड में प्रॉब्लम आप लोगों को लगे उसके लिए भी हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आज माइक में थोड़ा सा दिक्कत आया है। कल से ये दूर कर लिया जाएगा, माइक का और साउंड का प्रॉब्लम दूर कर लिया जाएगा। आज जो टॉपिक है, क्लास पूरी तरह से फुल है, तो आज जो टॉपिक है आप लोगों का वो है टाइप ऑफ एलिमेंट। हमें पढ़ना है टाइप ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। एक एक चीजों को हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। हमने जो पिछला क्लास जो कराया था वो रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ाया था। इसके बाद जो टॉपिक है आप लोगों को टाइप ऑफ एलिमेंट है, फिर सर्किट आएगा। टाइप ऑफ एलिमेंट में जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक सक्रिय एलिमेंट होता है, एक निष्क्रिय एलिमेंट होता है। तो आइए अब ज्यादा बातचीत जो है न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक पर जानेंगे, उसको समझेंगे। और आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना यह भी है कि बार्क में वैकेंसी आया हुआ है, भाभा परमाणु रिसर्च में वैकेंसी आया हुआ है। लगभग उसमें 4200 या 4300 के सीट आसपास आए हुए आईटीआई छात्रों के लिए, हर ट्रेड के लिए है। इलेक्ट्रीशियन का भी जो है उसमें 325 या इस तरह से सीटें हैं। आपके लिए सुनहरा मौका है, अपने फॉर्म को फिलअप कीजिए, जाकर साइबर कैफे में जाइए, फॉर्म को फिलअप कीजिए। उसमें कुछ कैटेगरिया रखा गया है कि जो बच्चा का मार्क्स जो है वो 60% होना चाहिए, जिसका उम्र जो है 18 से 22 वर्ष होना चाहिए, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो आप लोग देर मत कीजिए, जाइए साइबर कैफे में और जाकर फॉर्म को फिलअप कीजिए। हो सकता है कि मेरा जो साउंड है इस वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आए, तो इसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। और यहाँ जो क्लास में बैठे हुए हैं सारे लोग को आनंद ले ही रहे। तो आइए अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और जानते हैं आज का जो टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए सारी चीजों को जानिए, देखिए। और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी फॉर्म अगर आ रहा है टेक्निकल का, आप उसको फॉर्म को फिलअप कीजिए और जो है टेक्निकल का क्लास कीजिए। प्रतिदिन हमने 22 से 24 वीडियो जो है हमने इस टॉपिक पर बनाया है। आप जाइए, लिख टेक्निकल एग्जाम वॉरियर अपने YouTube में सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद वहां जो है प्ले लिस्ट में जाइए, वहां 1 बाय 1 नंबरिंग कर क्लास डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए या लिख नहीं पाते हैं तो आप जो है उसको वीडियो को रोककर उसको एक बार 2 बार वीडियो को देखिए और इसके बाद जो है नोट्स बताइए। और जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो क्लास भी आ सकते हैं, ठीक है उसको। और जो लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि सर थोड़ा बहुत वीडियो का प्रॉब्लम है कि, तो भाई हमारे पास उस तरह का क्वालिटी क्या अभी कैमरा नहीं है, तो हम इसके लिए तो क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। आप लोगों का अगर प्यार रहेगा, इसी तरह आशीर्वाद रहेगा, आगे चलकर हम भी कैमरा उस तरह का ले लेंगे। लाइव क्लास भी होगा, रिकॉर्डेड क्लास भी होगा, लाइव क्लास भी हम आएंगे। जो एग्जैक्टिव टाइप आप लोग क्वेश्चन के लिए मैसेज करते हैं वो कब होगा, वो भी होगा। तो आप लोग का सिर्फ प्यार जो है इसी तरह बरकरार रखिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब जो है टॉपिक पर हम जो है चलते हैं। आइए सबसे पहले जो है
बात करते हैं टाइप ऑफ फिलामेंट। देखिए टाइप ऑफ फिलामेंट जो होता है अवयव, इसको हिंदी में बोलते हैं अवयव बोलते हैं। टाइप ऑफ फिलामेंट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव यानी एक्टिव फिलामेंट सक्रिय अवयव, एक होता है पैसिव फिलामेंट जिसको निष्क्रिय अवयव बोलते हैं। वह फिलामेंट जो अनंत समय तक ऊर्जा प्रदान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव फिलामेंट। देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि वह फिलामेंट जो अनंत समय तक ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होता है उसे कहते हैं एक्टिव फिलामेंट। एक्टिव फिलामेंट का जो है एग्जाम्पल है जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी, ट्रांजिस्टर, डायोड, एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एसीआर, सेमीकंडक्टर। ये सब क्या है एक्टिव फिलामेंट का जो है एग्जाम्पल है। देखो बाबू एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक्टिव फिलामेंट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, दे देता है कि डायोड, एफईडी, जितना ये एग्जाम्पल लिखवाए हैं, बैटरी एक्टिव है या पैसिव है, एसीआर एक्टिव है या पैसिव है, तो जितना एग्जाम्पल में लिखवाए हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए। डायोड जो होता है ये क्या एक्टिव है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक्टिव फिलामेंट है, एसीआर एक्टिव फिलामेंट है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्टिव फिलामेंट है, सेमीकंडक्टर ये जो है एक्टिव फिलामेंट है। एक्टिव फिलामेंट का मतलब है जो अनंत समय तक कार्य को या ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होता है उसे कहते हैं एक्टिव फिलामेंट। ये एग्जांपल जो लिखे हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक्टिव फिलामेंट जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए तो एक्टिव फिलामेंट में आप लोग को बता दिए कि एक्टिव फिलामेंट में कौन कौन से एग्जांपल है। एग्जांपल से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जांपल को आप लोग ध्यान से लिखिए। डायोड, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एसीआर, सेमीकंडक्टर, बैटरी, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ट्रांजिस्टर, ये क्या है एक्टिव फिलामेंट है। अब आइए मतलब कहने का मतलब है ये सब कि अनंत समय तक जो डायोड है कार्य कर सकता है, एसीआर जो है कार्य कर सकता है, ठीक है, ऊर्जा प्रदान कर सकता है, सक्षम होता है, उसको हम लोग एक्टिव फिलामेंट कहते हैं। अब पैसिव फिलामेंट क्या होता है, निष्क्रिय अवयव। निष्क्रिय कहने का मतलब वह फिलामेंट जो ऊर्जा को वह फिलामेंट जो कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, जो अनंत समय तक ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं पैसिव फिलामेंट। अब जैसे बाबू ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो है ऊर्जा को सिर्फ परिवर्तित करता है। एसी को ये क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, सिर्फ ऊर्जा को परिवर्तित करता है, उसको कहते हैं पैसिव फिलामेंट या निष्क्रिय फिलामेंट। निष्क्रिय फिलामेंट का जो है देखिए यहां भी लिखा हुआ है, वह फिलामेंट जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है उसे पैसिव फिलामेंट कहते हैं। जो अनंत समय तक कार्य जो है प्रदान यानी कार्य को प्रदान करने में सक्षम नहीं होता है उसे कहते हैं एक्टिव, उसको पैसिव फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। अब पैसिव फिलामेंट का एग्जांपल है बल्ब। अब बल्ब जो है यह अनंत समय तक तो कार्य नहीं करेगा, कार्य कर सकता है अनंत समय तक नहीं कर सकता है। ट्रांसफार्मर अनंत समय तक, ऐसा तो है नहीं कि भाई ट्रांसफार्मर लगाइए अजय अमर हो गया, ऐसा तो नहीं है, अनंत समय तक कार्य नहीं करता है। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इसका एग्जांपल है पैसिव फिलामेंट का। यही एग्जांपल जो होता है एग्जाम में आता है आप लोगों का, माइक नहीं है
आवाज ही मेरा इतना बुलंद है कि माइक का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये है जैसे बॉल, ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, कैपेसिटर। तो ये जो होता है इंडक्टर, ये जो है पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल। बाबू इसी जो है एग्जांपल से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, दे दिया कि पैसिव एलिमेंट बताइए, दे दिया कि अब इसमें से दे दिया पैसिव एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो अब आपको है नहीं, दे दिया कि डायोड, एफएटी, इंडक्टर, ये को दे देगा, इसमें से 3 को इसमें से दे देगा। तो आप जब से जानिएगा नहीं कि एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है, तो कैसे बताइएगा एक्टिव कौन है, पैसिव कौन है। तो एग्जांपल पर ज्यादा फोकस कीजिए, इसे एग्जांपल से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें इसके और कुछ भाग हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इतना तो आप लोग समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अब अगले पर। तो आइए अब देख लीजिए इसके बारे में कि एग्जाम में ये इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अब टॉपिक आप लोगों को। अब जो है बेसिक जो इलेक्ट्रिशियन का जो क्वेश्चन है यहां से स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप सेट करिएगा और जो सेट मारते हैं उनको पता होगा ये सब क्वेश्चन जो है ये हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो आइए देख लीजिए आप, देखिए यहां पे लिखा हुआ है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल कहने का मतलब है एक ही दिशा में, यूनिलेटरल एलिमेंट, यहां एलिमेंट कर लीजिएगा, यूनिलेटरल एलिमेंट। ठीक है, यूनिलेटरल एलिमेंट, तो ये जो है ठीक है यूनिलेटरल एलिमेंट, इसको यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं, या एक दिशीय भी बोलते हैं। ये दे सकता है एग्जाम में, एक दिशीय एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, या दे सकता है यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट कौन सा है, या भी देख सकता है यूनिलेटरल एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो वह एलिमेंट जिसमें धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल या यूनिलेटरल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे अब मान लिया जाए कि देखो ये डायोड है, ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, एक डायोड एक बनाते हैं। ठीक है, ये डायोड है। ठीक है, तो डायोड में क्या होता है कि एक ही दिशा में सिर्फ धारा को प्रवाहित होता है और दूसरे दिशा में जो होता है कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल में कौन कौन से हैं, देखो यूनिडायरेक्शनल की एग्जांपल कौन है, डायोड है, एससीआर का फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, ट्रांजिस्टर है, रेक्टिफायर है, एफएटी है, बीजेटी है। ये यूनिडायरेक्शनल जिसमें केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाह होता है। इसके लिख लीजिए, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायोड, एससीआर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, एफएटी, बीजेटी। ठीक है, ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है एससीआर जो है यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, तो ये एग्जांपल से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, एग्जांपल महत्वपूर्ण रखता है। तो इसको देख लीजिए, डायोड, एससीआर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बीजेटी जो होता है ये जो है यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल कहने का मेरा मतलब एक ही है, यूनिडायरेक्शनल कहने का मेरा मतलब एक ही है, ये जो है आप लोगों का एक ही दिशा में सिर्फ धारा प्रवाह होगा, दूसरे दिशा में उच्च प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल ये एग्जाम में एक दिशीय भी दे सकता है, नाम जो है दे सकता है कि एक दिशीय बताइए क्या है। अब आइए बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मतलब द्विपक्षीय। ठीक है, ये इसको बोलेंगे बाई डायरेक्शनल, बाइलेटरल बोला जाता है, इसको बाई डायरेक्शनल भी कहते हैं। बाई डायरेक्शनल मतलब जिसमें वह एलिमेंट जिसमें धारा का प्रवाह
दोनों दिशा में होता है, यानी दोनों ही दिशा में धारा का प्रवाह होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल फिलामेंट। ठीक है, तो आप समझ में आ गया। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे रजिस्टर है, अब भाई प्रतिरोध में हम लोग क्या होता है कि धारा का प्रवाह दोनों दिशा में, मान लो प्रतिरोध है, ठीक है, तो धारा का प्रवाह जो है इधर से भी हो सकता है, इधर से भी करा सकते हैं। इंडक्टर है, अभी कॉइल है, मान लो ये कॉइल है, तो कॉइल में क्या कर सकते हैं, धारा का प्रवाह हम लोग इधर से भी करा सकते हैं, इधर से भी करा सकते हैं। कैपेसिटर आप लोग देखते हैं, कैपेसिटर जो पंखा वगैरह में लगा रहता है कैपेसिटर, ये मान लो ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें दो टर्मिनल होता है, ठीक है, तो धारा का प्रवाह इसमें क्या इधर से भी करा सकते हैं, इधर से भी करा सकते हैं। तो ये जो होता है, यानी देखो बाई डायरेक्शनल बाईलेटरल इलेमेंट, द्विपक्षीय इलेमेंट, द्विपक्षीय इलेमेंट कहने का मतलब है वो इलेमेंट जिसमें धारा का प्रवाह दोनों दिशा से होता है, उसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल इलेमेंट। इसे बाई डायरेक्शनल इलेमेंट भी कहते हैं। इसमें बाईलेटरल जिसमें दोनों धारा का प्रवाह दोनों दिशा में होता है, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इसके ये एग्जांपल है और एग्जांपल से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये दे देगा कि यूनिडायरेक्शनल बताइए, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये डायोड है, एससीआर, तो आपको मानना पड़ेगा कि यूनिडायरेक्शनल जो है एससीआर, ठीक है। बाई डायरेक्शनल में पूछेगा तो आपको मानना पड़ेगा रजिस्टर बाई डायरेक्शनल होता है, कैपेसिटर बाई डायरेक्शनल होता है। ये एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला इसका एक और छोटा टॉपिक है, लीनियर पढ़ना है, रेखीय अरेखीय एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो परिपथ आएगा, यानी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, सर्किट कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण आप लोगों का टॉपिक अभी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। टाइप ऑफ इलेमेंट में भी पढ़ते हैं लीनियर इलेमेंट, जैसे रेखीय इलेमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का आता है, क्या आता है, लीनियर इलेमेंट, नॉन लीनियर इलेमेंट। अब उसमें भी बताना पड़ता है कि लीनियर इलेमेंट कौन सा है, जो है नॉन लीनियर इलेमेंट कौन सा है। जैसे रेखीय अरेखीय इलेमेंट कौन सा है इसको बताना पड़ता है, ठीक है। तो वह इलेमेंट जो ओम के नियमों का पालन करता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इलेमेंट, यानी रेखीय इलेमेंट। वह इलेमेंट जो ओम के नियमों का पालन करता है उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इलेमेंट, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये क्या है, ओम के नियमों का पालन करता है। वह इलेमेंट जो ओम के नियमों का पालन नहीं करता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन लीनियर इलेमेंट, मतलब अरेखीय इलेमेंट। जिस तरह जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, ये जो होते हैं जो नॉन लीनियर इलेमेंट होते हैं। जैसे थर्मिस्टर, ये सब क्या होते हैं, नॉन लीनियर इलेमेंट होते हैं। तो देखो वह इलेमेंट जो ओम के नियमों का पालन करता है उसको बोलते हैं लीनियर इलेमेंट। वह जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये आप लोग एग्जांपल लिख लीजिए, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये जो है नॉन लीनियर इलेमेंट। और रेखीय वह इलेमेंट जो ओम के नियमों का पालन नहीं करता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन लीनियर इलेमेंट, यानी अरेखीय अवयव। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, थर्मिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे ओम का नियम जो होता है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, उसमें दे देता है कभी कभी ओम का नियम किस पे कार्य करता है, एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य करता है, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, या अर्धचालक सेमीकंडक्टर पर कार्य करता है, ठीक है।
इस तरह से अपने एग्जाम्पल में मिलेगा तो आपको मानना पड़ेगा कि एसी और डीसी, ओम का नियम एसी और डीसी दोनों प्रकार से पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि लीनियर एलिमेंट कौन सा है, नॉन लीनियर एलिमेंट कौन सा है, रेखीय एलिमेंट कौन सा है, अरेखीय एलिमेंट कौन सा है। तो इसमें जो है ओम का जो नियम को पालन करेगा उसको बोलते हैं रेखीय एलिमेंट, जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसको बोलते हैं अरेखीय एलिमेंट। अब जैसे देखो रेजिस्टेंस जो है ओम के नियम का पालन करता है, कैपेसिटेंस जो है ओम के नियम का पालन करता है, इंडक्टेंस जो है ओम के नियम का पालन करता है। इसको लीनियर एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो कि दे दिए डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, एसीआर, थर्मिस्टर, वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात, ये जो है ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो कभी कभी दे देता है ओम के नियम का पालन कौन नहीं करता है, तो आपको मानना पड़ता है सेमीकंडक्टर, डायोड, इस तरह का ऑप्शन में आपको देता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम। देखिए अब इसमें जो है लंप्ड एलिमेंट, लंप्ड एलिमेंट वह एलिमेंट जो जिसमें आरएलसी को, आरएलसी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को गणितीय क्रियाओं द्वारा अलग अलग या पृथक पृथक किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लंप्ड एलिमेंट कहते हैं। अब ये जो होता है यह किरचॉफ के नियम पर पालन करता है, यह किरचॉफ के नियम को पालन करता है। किरचॉफ का नियम आगे पढ़ाएंगे, ओम्स लॉ आगे पढ़ाएंगे। किरचॉफ का नियम यानी आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो आगे पढ़ाइए। तो ये जो होता है किरचॉफ के नियम को पालन करता है, ठीक है। जिस तरह से रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो लंप्ड उसे कहते हैं जिसमें वह एलिमेंट जो आरएलसी को गणितीय सक्रियाओं के लिए पृथक पृथक यानी इसको अलग अलग कर किया जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं लंप्ड एलिमेंट कहते हैं। अब जो है जैसे रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इसमें है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट उसे कहते हैं जो किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। जैसे ट्रांसमिशन का लाइन, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। समझ में आया? तो ये सब जितने भी एग्जांपल है आप लोग को, अब इसमें से पूछ दें कि लंप्ड कौन है, तो ये एग्जांपल जो है ये आपका याद रखना है, यही सब एग्जाम में ये टॉपिक पर याद रखना है। जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आज जो है क्लास जो है फुल है, लेकिन जो माइक में अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार का होगा या मेरे YouTube पर जो देख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी कॉपी और कलम लेकर लिख लीजिए। थोड़ा बहुत साउंड में अगर प्रॉब्लम होगा तो मैनेज कीजिएगा, और इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आपका प्यार हमें मिलता रहेगा, हमें यही पूरा विश्वास है। आज से कंटिन्यूटी के साथ आप लोगों को वीडियो मिलेगा और पढ़ाई एक निरंतर धारेदार तरीके से आपका जो है बनता जाएगा, बेस बहुत मजबूत होता जाएगा। तो कहीं जाने का जरूरत नहीं है, देखते रहिए आप इस चैनल को, टेक्निकल एग्जाम वॉरियर को, और उसमें जाइए, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, 1 से 1 बाय 1 करके प्लेलिस्ट में जो है आपका दिया हुआ है, नंबरिंग किया हुआ है वीडियो को, आपको मिलेगा। वहां जाइए, नोट्स बनाइए, एक बार में अगर समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देखिए, उसको रोक कर उस नोट्स को बनाइए। तो ये देखने के लिए आज का क्लास हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि माइक नहीं है, तो इसलिए आज का क्लास यही हम समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच इतने लोग आने के लिए, क्लास में उपस्थिति के लिए। आप लोगों का इसी प्रकार प्यार का बदौलत, आप लोग का इसी प्रकार प्यार हमें मिलता रहे, और आप लोग जितने आप लोग आए हुए हैं, आई थिंक ये बहुत ही फुल क्लासेस जा रहा है, फुल क्लास हो गया है। तो इसी प्रकार आप लोग का दुआ है जो हम बिल्कुल फिट हैं अभी। तो थैंक यू सो मच, और इसी प्रकार अपना प्यार रखिए। अगला जो कल क्लास जो होगा समय पर होगा, अपने निर्धारित समय पर होगा, और लगातार आपका क्लास मिलेगा। बिल्कुल सेहत का कुछ दिक्कत था, प्रॉब्लम सोल्व हो गया है। थैंक यू।